विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं अनिरुद्ध और मेरा यूट्यूब चैनल है अनिरुद्ध आर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जैसे कला और चित्रकला जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी विद्यार्थी कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, केबीएस, एनबीएस या डीएसएसबी की परीक्षा देते हैं, मैं काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैं कुछ चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा जो कला विषय पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी और सिलेबस को समझना और प्रश्नों को परीक्षा में सही करने में बहुत मदद मिलेगी। कोई भी ये है कला का विषय का सिलेबस, इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड है, ये मैं लिख दिया हूँ समझाने के लिए। इसके नीचे यहाँ आप देख रहे हैं भारतीय चित्रकला का इतिहास का ये सिलेबस शुरू करूँगा। उसके पहले ही कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी आप परीक्षा दीजिए, चाहे टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, नेट दीजिए, एलटी दीजिए, कोई भी दीजिए, सभी परीक्षा में क्या होते हैं, उसके स्तर अलग होते हैं। जैसे टीजीटी का अलग लेवल होगा, पीजीटी का अलग लेवल होगा, नेट परीक्षा का अलग लेवल होता है और बाकी जितने भी परीक्षाएं हैं उनका क्या है, हर परीक्षा का अपना लेवल होता है। इसको आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको विशेष ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि आपको ये पता है कि मुझे टीजीटी एग्ज़ाम देना है, विज्ञापन संख्या 2022 का अगर 18 या 19 को टीजीटी की परीक्षा होती है तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि टीजीटी का मेन फोकस क्या होता है। 2021 में कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए, 2016 में कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए, कहाँ से प्रश्न नहीं आया है, कहाँ से प्रश्न कम आए हैं, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये है, उसका जैसे टीजीटी का पेपर देना है ना, तो उसके टीजीटी के दृष्टिकोण के हिसाब से सिलेबस को आप पढ़िए। जब प्रवक्ता दीजिए तो उसके हिसाब से पढ़िए। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रवक्ता या नेट की तैयारी हो गई है तो कोई भी परीक्षा दे सकते। हाँ, ये भी संभव है, लेकिन जब अच्छी तैयारी हो पाएगी तब। कभी कभी क्या होता है कि आसान प्रश्न भी आपके बहुत आसानी से गलत हो जाते हैं। तो अगर जैसे लंबा गैप है तो उसी को टारगेट करिए। जैसे टीजीटी है, अब इसे टीजीटी और एलटी का पेपर टकरा जाएगा। मान लीजिए दिसंबर में टीजीटी का है और जनवरी में एलटी का है, तो है काफ़ी गैप। तो सबसे पहले अगर जो टीजीटी वाले हैं तो अब देखिए, टीजीटी जो है शिक्षा सेवा आयोग कराता है और एलटी का लोक सेवा आयोग कराता है। अब ये भी ध्यान में रखिए कि टीजीटी का लेवल और एलटी का लेवल में बड़ी भिन्नता है और प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न बनाने का तरीका और विकल्प रखने का तरीका अलग होता है। तो ये परीक्षा में स्तर अलग अलग होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, विकल्प रखने का तरीका अलग होता है। ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या हुआ कि 2-4 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दे दिया और उसी में 4 विकल्प दे दिया, ठीक है, उनका एक चित्र दे दिया, ठीक है, उनकी एक उपाधि दे दी और इसमें से दे दिया, इसमें से कौन नहीं है। तो ये एलटी ज़्यादा इस तरह के प्रश्न पूछता है, या सुमेलित करने के लिए दे दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, मिलान करिए सन में। हाँ, ये हो सकता है सन हटा के राज्य दे दे, राज्य हटा के जिला दे दे। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये कुछ बातें और भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होती है, जो विद्यार्थियों को ध्यान देनी चाहिए। जैसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके के लिए मैंने ये बोला है कि आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पाषाण काल आपने पढ़ा, ठीक, पाषाण काल पढ़ लिए, उसी के जस्ट बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है।
आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं और वैदिक काल पढ़ते हैं। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसको एक क्रम में पढ़िए। मेरे कहने का कहने का मतलब यही है कि आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़, उसका डेट ये भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। प्रत्येक चैप्टर को तोड़ के पढ़िए। जैसे ये क्या है, प्रत्येक चैप्टर को तोड़ के मतलब जैसे लगे कि ये लंबा चैप्टर है, याद नहीं हो रहा है, कुछ दिमाग लगा के कुछ उसके पूरे चैप्टर को 2-3 भागों में ऐसा तोड़िए कि वो आसानी से याद हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे आपका अजंता है, अजंता को 2-3 भागों में आप तोड़ दीजिए। सन को अलग कर लीजिए, उसकी विशेषता को अलग कर लीजिए, वहाँ पे जो चित्र बनाए उसको अलग कर लीजिए। पाठ कर लेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही था। अब याद रखिए, जैसे प्रत्येक चैप्टर का लिंक किसी दूसरे चैप्टर से है। कहने का मतलब ये है, जैसे क्या हुआ, अजंता गुफा का लिंक पाल शैली से है, पाल कला से, ये ज़रूर याद रखिए। लेकिन क्यों है इसमें और उसमें, क्या अंतर है, क्या अजंता में था, क्या पाल में नहीं है, और अजंता गुफा कहाँ थी तो पाल शैली कहाँ हुई, उसके बीच के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो भी आक्रमण जो भी हुए, क्यों बदलाव हुआ, ये ज़रूर याद रखिए। तभी एक दूसरे का लिंक समझ में आ पाएगा। ये जो एक इंटरलिंक होता है एक दूसरे का सिलेबस में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रत्येक चैप्टर के टॉपिक को इंग्लिश में ज़रूर जाइए। कहने का मतलब जैसे प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक कहते हैं, ठीक है ना। पूर्व पाषाण काल को उसका भी इंग्लिश है, मध्य पाषाण काल का है, मेसोलिथिक एज है, इस तरह का ये शब्द हैं, वो भी याद रखिए। कभी कभी इंग्लिश का शब्द ही हिंदी में लिख के दे देता है। कुछ भी एनीथिंग्स, कभी मान लीजिए कोई पेंटिंग ही आधुनिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पासिंग ऑफ शाहजहाँ, इसका हिंदी क्या है, ये इंग्लिश शब्द है ना, उसका हिंदी क्या होगा। ठीक, ये इस तरह का भी कभी कभी क्या अक्सर जो है ऐसे गलतियां आसानी से हो जाती हैं और ये गलत हो भी जाता है। तो ये कहने का मतलब उसका इंग्लिश ज़रूर जाने। अभी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो मैं बताऊंगा जब मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा। ये मेरा स्पेशल वीडियो सिर्फ डीपली कला विषय का सिलेबस में बता रहा हूँ। टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी, ये सारे कंपटीशन के लिए एक ही बार बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, मतलब एकदम जीरो से लेके एकदम डीप तक मैं बताऊंगा। सिलेबस ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो ढेर सारी चीज़ें आपको सिलेबस से ही क्लियर हो जाती हैं कि हमको कहाँ से कितना पढ़ना है। अब जैसे आ जाइए, प्रत्येक चैप्टर के बाद नई बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे आपका प्राचीन काल आपने पढ़ा, जैसे ही मध्यकाल में आएंगे तो विशेष बातें क्या है, पहले चित्रकारी भित्त पे होती थी, फिर ताड़पत्र पे आ गई, ठीक, फिर कपड़े पे आ गई, बदलाव हुआ। वहाँ की विशेषता और यहाँ की विशेषता अलग है, ये बदलाव हुआ। अजंता में जो रहा होगा, हो सकता है पाल में कुछ नया आया होगा कि नहीं आया होगा। तो ये जो नई बातें भी आप, ये यहीं से प्रश्न बनता है। कहने का मतलब ये, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर अच्छे से आप कंपटीशन का पेपर दिए हैं और अगर किसी अपने सब्जेक्ट को अच्छे से आप समझते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर क्लिक करती होंगी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। नई बातें, नई जगह, जहाँ जहाँ कला के सिलेबस में बदलाव हुआ है, जहाँ जहाँ नई चीज़ें आई हैं या कुछ चीज़ें समाप्त हुई हैं, प्रश्न अक्सर वहीं से उठाता है। और ढेर सारी बुकों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, अलग अलग आंसर मिलता है। कब बहुत ढेर सारे डाउट्स भी वहीं होते हैं, और जहाँ ढेर सारे डाउट्स होंगे प्रश्न वहीं से बनेगा आपका। क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे आप समझिए।
जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के 4-5 स्थल पढ़ लीजिए, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, देश, राज्य, जिला, खोजकर्ता, खोज का सन, किसने खोजा, किस सन में खोजा, और क्या क्या कला से संबंधित वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली है और संग्रहित है तो क्या है, और उसकी टोटल आप विशेषता, बस इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। इतने से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगले वीडियो में ये भारतीय चित्रकला का इतिहास मैं पढ़ाऊँगा और ये पूरा सिलेबस डेट वाइज मैं समझाऊँगा, और यहाँ पे जो नई चीज़ें आती रहेंगी क्रोनोलॉजिकल ढंग से जो भी है वो मैं सब समझाऊँगा। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।